लास्ट वीडियोस में हम साइकन का स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्जेस का स्केलेटन सिस्टम एज अ होल। सबसे पहले देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो स्केलेटन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्यूडो स्केलेटन एंड ओटो स्केलेटन। स्यूडो मींस फॉल्स, सो फॉल्स स्केलेटन, एंड ओटो स्केलेटन ये सेल्फ सेक्रेटेड स्केलेटन होती है, सो इट इज कॉल्ड एज ओटो स्केलेटन और ट्रू स्केलेटन। तो पहले देखिए स्यूडो स्केलेटन। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल स्पॉन्ज की बॉडी से आके जुड़ जाए और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उसको शेप दे, इस तरह के फॉरेन पार्टिकल को बोला जाता है पार्ट ऑफ फॉल्स स्केलेटन। जो काम तो स्केलेटन का कर रही है बट एक्चुअल में उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ ओनली फॉरेन बॉडीज, नथिंग इज सिक्रेटेड बाय स्पॉन्ज इटसेल्फ। नेक्स्ट इज ओटो स्केलेटन और ट्रू स्केलेटन। ये स्पॉन्ज खुद से सेक्रेट करती है। इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, ओटोफाया एंड जीनोफाया। अगर ये स्केलेटन पूरा का पूरा स्पॉन्ज ने खुद सेक्रेट किया, इसमें कोई भी फॉरेन एलिमेंट नहीं है, तो इसे बोला जाएगा ओटोफाया। और अगर इसका कुछ पार्ट स्पॉन्ज ने सेक्रेट किया बट कुछ पार्ट उस स्पॉन्ज ने बाहर से भी ले लिया, कुछ और चीजें भी अपने साथ लगा ली प्रोटेक्शन के लिए, तो इस तरह के स्केलेटन को बोला जाएगा जीनोफाया। ओटोफाया देखिए डू नॉट हैव फॉरेन एलिमेंट, जीनोफाया हैव फॉरेन एलिमेंट सच एज सैंड ग्रेन्स। ओटोफाया is composed of elements secreted by mesenchyme of sponges, and xenophaya is composed of mesenchymal elements supplemented by foreign elements. ओके, सो अब हम समझ गए स्यूडोस्केलेटन जो बिल्कुल फॉरेन पार्टिकल की बनी हुई है। ओटो में दो आ जाती हैं, एक जिसमें सारा का सारा खुद की सेक्रीशन से बनाया हुआ स्केलेटन है, और दूसरा जिसमें कुछ पार्ट खुद की सेक्रीशन का है और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स का। अब ये देखिए जो स्केलेटन स्पॉन्जेस खुद से बनाते हैं, दैट स्केलेटन इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड इट इज कॉल्ड एज स्पिक्यूल और स्क्लेराइट। निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। कुछ ऐसी स्पॉन्जेस भी होती हैं जो कि कुछ फाइबर्स बनाती हैं एज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। इन फाइबर्स को बोला जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। इन दोनों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों को ही। उससे पहले देखिए ये जो स्केलेटन चाहे वो स्यूडो हो चाहे ओटो हो, जरूरी नहीं है कि हर स्पॉन्ज में स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट हो। कई ऐसी स्पॉन्जेस भी होती है जिनमें स्केलेटन सिस्टम होता ही नहीं है। सच टाइप ऑफ स्पॉन्जेस ऑस्करेला, इसको आप ऐसे याद करिएगा, ऑस्कर एंड एला, ऑस्करेला। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाती है, प्रोटेक्ट करती है, शेप देती है एंड इवोल्यूशनरी स्टडी में बहुत हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्केलेटन एलिमेंट। हमने पढ़ा कि दो तरह की ओटो स्केलेटन होती है, स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर। मतलब ओटो स्केलेटन जो सेल्फ सेक्रेटेड है, तो खुद से जो सेक्रेट करने वाले पार्टिकल हैं स्पिक्यूल भी हो सकते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर भी। पहले पढ़ रहे हैं स्पिक्यूल, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर सेकंड इज स्पॉन्जिन फाइबर। ओके, सो स्टार्टिंग विद स्पिक्यूल और स्क्लेराइट, इनके पेरेंट सेल को बोला जाता है स्क्लेरोब्लास्ट। इनका दूसरा नाम क्या है? स्क्लेराइट। तो ये जिस सेल से बनता है उसको बोल दिया स्क्लेरोब्लास्ट या स्क्लेरोसाइट। ये एक तरह के स्पेशल अमीबोसाइट्स हैं जो कि मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पिक्यूल्स हैं इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन किस मटेरियल से ये बने हैं। अगर ये कैल्शियम से बने हुए हैं तो इन्हें बोला जाता है कैलकेरियस स्पिक्यूल। अगर ये सिलिका से बने हैं तो इन्हें बोला जाता है सिलिशियस स्पिक्यूल। कैल्शियम में भी ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल सिलिसिलिक एसिड के बने होते हैं। कैल्शियम वाले इट इज फॉर्म्ड बाय कैल्कोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट जो कि कैल्शियम सेक्रेट करता है उसको कैल्कोब्लास्ट बोल दिया जाता है। एंड वो स्क्लेरोब्लास्ट जो सिलिका सेक्रेट करता है, सिलिसिक एसिड सेक्रेट करता है, इट इज कॉल्ड एज सिलिकोब्लास्ट। दिस वन इज फाउंड इन मेंबर ऑफ क्लास कैलकेरिया एंड दिस वन इज फाउंड इन मेंबर ऑफ क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पोंजी। ये तीन क्लासेस हम पढ़ चुके हैं।
कैलकेरिया के मेंबर्स में कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं। हेक्सैक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पॉन्जिस के मेंबर में सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। एन ऑर्गेनिक मैटर स्पिक्यूलिन ऑल्सो कर, स्पिक्यूलिन भी होता है इसमें भी स्पिक्यूलिन होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्पिक्यूल बेस्ड ऑन साइज, ये हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन इनऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ टाइप ऑफ स्पिक्यूल बेस्ड ऑन साइज। अगर साइज बड़ा है तो उसे बोला जाएगा मेगास्क्लेरे, अगर छोटा है देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्क्लेरे। लार्ज साइज स्पिक्यूल्स, स्मॉल साइज स्पिक्यूल्स। लार्ज वाले में it is a part of main supportive network and this is not a part of main supportive framework। जो इनका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला होता है वो मेगास्क्लेरे होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्पिक्यूल बेस्ड ऑन शेप। फर्स्ट इज मोनो एक्सन स्पिक्यूल, इनके पास सिंगल एक्सिस होता है, दोनों एंड से पॉइंटेड होता है, ये सिंगल एक्सिस हो गया इनका। ये फर्दर दो तरह का हो सकता है, मोनो एक्टिनल एंड डायएक्टिनल। अगर सिंगल एंड से पॉइंटेड है तो उसे बोलेंगे मोनो एक्टिनल, यहाँ से पॉइंटेड है, यहाँ से ये बेंड है। डायएक्टिनल अगर दोनों एंड से ये बेंड है तो इसे डायएक्टिनल बोलेंगे। देन ट्राइएक्सन हैव 3 एक्सिस, ये देखिए 1 2 एंड 3। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 and this one is third axis। नेक्स्ट आ जाता है टेट्राहेक्सन, 4 एक्सिस होंगे, ये हो गया पहला एक्सिस, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देन पॉलीहेक्सन जिसके बहुत सारे एक्सिस हो। फिर आ जाते हैं स्फीयर्स, दीज आर राउंडेड फॉर्म्ड बाय कंसेंट्रिक ग्रोथ अराउंड अ सेंटर। देन डेस्मास एंड ट्रैपिड्स, ये डेवलप होते हैं इरेगुलर डिपोजिशन की वजह से। सिलिका की इरेगुलर डिपोजिशन हो जाती है जब, तो डेस्मास बन जाते हैं, इनको क्रैपिड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पोंजिन फाइबर्स, ये जिन पेरेंट सेल से बनते हैं उन्हें बोला जाता है स्पोंजियोब्लास्ट और स्पोंजियोसाइट्स। ये एक्चुअल में ब्रांच थ्रेड्स होते हैं, फाइबर से हमें पता चल रहा है। ब्रांच थ्रेड्स formed of elastic and horny protein called as spongin protein। spongin protein एक्चुअल में सल्फर कंटेनिंग स्क्लेरोप्रोटीन है एंड ऑलमोस्ट कोलेजन जैसा दिखता है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोलेजन। इट फॉर्म्स अ नेटवर्क टू प्रोवाइड फर्मनेस टू स्पॉन्ज बॉडी। ये देखिए अब ये थ्रेड्स जो हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स के, ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं और स्पॉन्ज की बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं और फिर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, इट इज सेक्रेटेड बाय फ्लास्क शेप्ड मेसेनकाइमल सेल्स कॉल्ड स्पोंजियोब्लास्ट। ये देखिए ये दिख रहा है हमें स्पोंजियोब्लास्ट, ये फ्लास्क शेप होता है, मतलब कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपर से ऐसे राउंडेड होगा। अब ये जो स्पोंजियोब्लास्ट हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि सारे के सारे स्पोंजियोब्लास्ट फिर स्पोंजिन फाइबर सेक्रेट करते हैं। ये स्पोंजिन फाइबर इकट्ठे फ्यूज होके फिर एक स्पोंजिन फाइबर बना देती है जो कि फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसको डायग्राम में देखिए, ये स्पोंजियोब्लास्ट है, इसमें स्पोंजिन प्रोटीन बन रहा है, ये स्पोंजिन प्रोटीन बन रहा है। अगर इसके साथ और ऐसे सेल्स अलाइन हो जाएं उनके पास भी स्पोंजिन प्रोटीन बनेगा। वो सारा स्पोंजिन प्रोटीन अगर इकट्ठे फ्यूज हो जाता है तो एक रॉड बन जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोंजिन रॉड। फाइनली जब ये रॉड बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसे बोल दिया जाएगा स्पोंजिन फाइबर। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे सेल्स अरेंज्ड हो जाते हैं और फिर रॉड बनाते हैं, फिर फाइनली ये फाइबर्स बना लेते हैं।